चलो, तो हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? अध्याय 9 सर्वतो क्रमांक है ना? तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में अपन दो चीजों के प्रेम कथा के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो प्रकाश और दूसरे है किरण। ठीक है, तो इन दोनों की जो भी लफड़े हैं, जो भी मैटर है, वो यहाँ क्लियर होने वाले। ठीक है कर्नाटक जी? और अपने को तो वैसे भी लव स्टोरी में बड़ा मजा आता है। ठीक है, चलो, तो ये वाला काय का है बेटा, और ये वाला डायग्राम काय का है? किस चीज का है? चलो मैं बताता हूँ। अपन ने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, याद है? ये आपतित किरण है, ठीक है, आई वाली। ये टकरा कर, ये अपना क्या है? दर्पण है। ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, मतलब ये परावर्तक सतह है अपन ने जो ऐसे पॉलिश करी थी। ठीक है, ये आईना तो देखा ही होगा, पीछे से पॉलिश होता है, सामने से चमकदार सतह होती है। तो परावर्तक सतह कौन सी है? ये वाली, ऊपर वाली। तो जैसे ही किरण आपतित हुई, टकराकर वापस वापस उधर ही चली गई। तो ये क्या है? ये हवा में से टकराकर हवा में वापस चली गई। ये है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ है। ये क्या है? कांच का टुकड़ा क्या है? कर्नाटक जी ध्यान इधर देना है। प्रकाश और किरण की बात चल रही है, तो अपनी लव स्टोरी में मत खो जाना। ठीक है, ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? ना, बुजुर्गों से नहीं पूछा है मैंने, बूढ़े लोगों से नहीं पूछा। हाँ बेटा, इसको बोलते हैं प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म। क्या बता? इंग्लिश में भी प्रिज्म ही बोलते हैं। ठीक है, इतना सा टुकड़ा रहता है वो। ठीक है, वो ये पूरा पारदर्शी रहता है, मतलब आप इधर से देखोगे तो आपको इधर की चीजें दिख जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से मतलब जो लाइट है वो आर पार हो सकता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म। जब जैसे देखो, ये प्रकाश की किरण है, ये सीधे गई और टकरा कर फिर मुड़ गई, और फिर इधर देखो ये कहां से गई? ये हवा है, हवा, ये कांच, और फिर इसके बाद ये जब वापस इधर है, ये कहां गई? हवा। तो जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने जो प्रारंभिक रास्ता है ओरिजिनल वाला, उससे वो क्या हो जाती है? भटक जाती है। तो ये होता है अपवर्तन। और परावर्तन में क्या होता है? टकराकर वापस उधर ही लौट जाती है। ठीक है, जैसे आपने वही मैंने कल बताया था कि अगर आप कहीं क्लास में ऐसी जगह में बैठे हो जहां सूरज की धूप आती है, तो आप अपनी घड़ी से ऐसे ऐसे आप वो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ डालते हो? दोस्त की आंखों पर, थोबड़े पर, है ना? तो वो होता है परावर्तन का एग्जाम्पल। कल की प्रकाश की किरण आई, घड़ी पर टकराई और फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। घड़ी के आर पार हुई क्या? दूसरे साइड निकली? नहीं निकली। तो वो प्रकाश का क्या है? परावर्तन है। ठीक है, और लेंस वाले आपने वो ऐसे लेकर जलाए होंगे कागज वगैरह, देखा है? लेंस लेकर आपने एक कागज लिया, या तो ऐसे स्किन पर भी रखा हुआ, तो वो चटका लगता है, गरम गरम, है ना? तो वो होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलो, तो सबसे पहली चीज प्रकाश का परावर्तन है ना? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? जब प्रकाश किरण, इसी प्रकाश और किरण दो लोग हैं, है ना? यहाँ पर जब प्रकाश की किरण, ठीक है भाई, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर, इस माध्यम में नहीं भाई, उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, किसमें? उसी माध्यम में। चलो इसको थोड़ा सा हम एडिट कर देते हैं, ताकि आपका जो पीडीएफ रहेगा वो बढ़िया सा बने। है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब पहले माध्यम समझो। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल के रखी है माध्यम। तो माध्यम हम किन चीजों को बोलते हैं? माध्यम बताओ। माध्यम हम बोलते हैं जो भी हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ है,
या उसके आसपास, तो हवा है। अगर हमारे आसपास चारों ओर क्या है अभी, हवा है, तो वो हो गया हमारे लिए एक माध्यम। अगर मान लो हमें कांच में पैक कर दिया जाए तो हमारे चारों ओर का माध्यम क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। तो अगर मान लो वो हमारे चारों ओर कांच रखा हुआ है तो वो क्या है, कांच एक माध्यम हो गया। अगर मान लो जैसे टॉर्च है, टॉर्च को आप कहां रखो, पानी में रखो, और पानी में से आप फिर टॉर्च को चालू करो अंदर, तो वो कौन से माध्यम में चलेगा, प्रकाश या उसकी किरण, पानी में चलेगा ना, तो वो एक माध्यम हो गया पानी। अब जब पानी के बाहर आएगा तो वो माध्यम काय में परिवर्तित हो जाएगा, हवा में। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं माध्यम। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है भाई, कांच हो गया, ठीक है, निर्वात भी एक माध्यम है, जहां पर हवा नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं भाई निर्वात। ठीक है, फिर एक हो गया तेल हो गया, और क्या दूध में से प्रकाश जा सकता है क्या, बताओ, काहे नहीं जा सकता, सफेद होता है। चलो देखेंगे अपन प्रैक्टिकल करके, कल तुम दूध लेके आना, मैं टॉर्च लेके आऊंगा। ठीक है, और भी माध्यम हो सकते हैं भाई, ठीक है, और भी जितने भी गैसें हैं, देखो हवा में तो सारी चीजें आ गई, सारी गैसें आ गई, तो ये सारी चीजें हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो इनको हम बोलते हैं माध्यम। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन क्या है बेटा, तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब क्या है, जिससे टकराकर वो प्रकाश वापस वैसे ही लौट जाए, है ना, तो इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे हैं, दर्पण, है ना, आईना, या फिर कांच, या फिर ऐसी टीन वगैरह या स्टील की बॉडी जिस पर अगर आप टॉर्च मारो तो कई बार वो भी परावर्तित हो जाते हैं। अच्छा, आपके लिए मेरे पास एक चीज है, फिर ये आप लोग थोड़ी देर बाद बताना मुझे कि भाई इसके पास में, तो अब आप लोग बताना थोड़ी देर में कि ये क्या है। ठीक है, कौन से वाले हैं ये अभी अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। गोली दर्पण, ऐसा, अरे कनाटे जी, मैं तो आपका फैन हो गया। ठीक है, तो जब जैसे आप सुबह सुबह उठे, ब्रश भी नहीं किया, और ये आईने के सामने अपना तोबड़ा देखा, तो अरे भाई हैंडसम लग रहा हूँ, भले ही ब्रश नहीं किया है ना, तो वो जहां पर आपकी बॉडी का जो रिफ्लेक्शन या फोटो बनती है, तो वो क्या है, वो जो आईना हम देखते हैं वो एक परावर्तक सत्ता है। ठीक है, दर्पण जिसे हम बोलते हैं। तो अब देखो, अब मान लो इसके डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हो बेटा, चाहे आप ऐसा बना लो जैसे अपन ने एक तो यहाँ पर ऐसे नीचे रखा हुआ है आईना, ठीक है ना, और प्रकाश किरण ऊपर से आ रही इधर चली गई। आप जरूरी नहीं कि ऐसी बनाओ, आप ऐसा भी बना सकते हो कि भाई आईना है वो आपने ऐसे रख दिया, ठीक है, आईना कैसे रख दिया, ऐसे गोल वाला बनाए। चलो ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान से समझो, ये वाला भाग पॉलिश है, ठीक है, इसको आपने लटका दिया। अब यहां से अगर आप देखोगे, ठीक है, दीवार पर लटकाया है, समझ में आ रहा ना, ये दीवार है, दीवार पर आपने लटकाया हुआ है, तो इधर वाला साइड क्या है, पॉलिश वाला है। तो जब इधर से आप टॉर्च मारोगे ना, यहाँ खड़े होगे, तो कम से कम आपकी जो बॉडी का थोबड़ा है वो यहाँ कहीं तक तो पहुंचेगा। ठीक है, वेद, ठीक है भाई, मान लो ये अपना वेद भाई है, अबे ये कहाँ खड़ा है, ठीक है, लो, मम्मी ने इसको कॉम्प्लेन पिलाया नहीं तो इसने स्टूल लाया, और यहाँ अब इसने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक टॉर्च ली, ठीक है, ये टॉर्च ली, और यहाँ से दे टॉर्च मारी, कहाँ पे, यहाँ, क्या हुआ, कपड़े, अरे वो एकदम फिट वाले पहने उसने, कपड़े पहने उसने, ठीक है, बिना निर्वस्त्र अवस्था में नहीं है वो, ठीक है। ठीक है, तो जब इसने टॉर्च मारी तो भाई क्या होगा, यहां पर ये टकराई, ठीक है, और टकरा कर कहां जाएगी, दीवार के आर पर, हाँ, वापस, तो टकरा कर कहां आएगी वो,
इधर, ठीक है। तो ये इधर आई, ये टकरा कर इधर आ गई, ठीक है। कौन से माध्यम में गई बेटा? तो यहाँ क्या था? हवा। माध्यम कौन सा था? हवा। टकरा कर वो कहाँ गई? हवा में ही आई। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से मतलब किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में, ठीक है, जिस माध्यम में से जाती है उसी माध्यम में वापस आ गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जब ये प्रकाश किरण यहां से लॉन्च होकर यहां तक पहुंची, ठीक है, तो ये कौन सी किरण कहलाती है? आपतित किरण, ठीक है। और जिस बिंदु पर आती है इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और टकराकर यहां से जो जाती है ये परावर्तित किरण है। इनको अपन प्रॉपर लिखेंगे भी, ठीक है। और यहां से अगर आप एक लंब डालते हो बेटा, मतलब इस पृष्ठ पर, ये आईने की सतह पर एक सीधा ऐसे मतलब कीला ठोक जैसे, हाँ, तो मान लो तो वो ऐसे सीधे खड़ा करोगे तो उसको कहते हैं अपन लंब, ठीक है। और ये यहाँ पर और यहाँ पर दो कोण बनते हैं, एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। चलो, ये माध्यम क्लियर हुआ, ठीक है। अब तो इसका सिंपल डायग्राम क्या होता है बेटा? देखो, एक तो हमने ऐसे खड़े बनाया, अगर आपने दर्पण को नीचे रखा हुआ है तो नॉर्मली हम जो मिरर या दर्पण बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे, ठीक है। ये वाला जो भाग होगा ये कौन सा होगा? परावर्तक सतह होगा। कौन सा होगा? परावर्तक सतह होगा। और ये वाला जो भाग होगा इधर वाला, ठीक है, ये वाला, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, है ना, उल्टा बोल दिया भाई। ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा अपना पॉलिश किया हुआ भाग, और ये वाली होगी परावर्तक सतह, ठीक है। ये है परावर्तक सतह और ये वाला है पॉलिश किया हुआ भाग, पॉलिश किया भाग, ठीक है। ये पॉलिश किया हुआ भाग है। तो अब मान लो अगर इधर से कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है, तो टकरा कर किधर जाएगी? इधर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक हम लंब बनाते हैं, अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब का काम क्या है वो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। अभिलंब समझ में आया? क्या हुआ बेटा? लिख ले जल्दी से, चलो। अब देखो, ये वही सारे बिंदु हैं जो अभी अपन बात कर रहे थे, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तक सतह, मतलब प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो हमें पढ़ना है। तो आपतन बिंदु क्या होगा बेटा? अच्छा, आपतित किरण तो पता है, जब कोई प्रकाश की किरण जो प्रकाश स्रोत से निकलती है, जैसे अपन ने टॉर्च लिया, टॉर्च से जैसे ही चालू किया तो वो निकल रही है, तो जब तक वो परावर्तक पृष्ठ पर गिरेगी तो वो किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण, है ना। जैसे ही टॉर्च निकली तो टॉर्च मतलब टॉर्च चालू किया तो टॉर्च से जो किरण निकलेगी वो कौन सी किरण होगी? आपतित किरण हो जाएगी, ठीक है। और तो आपतन बिंदु क्या होगा फिर बताओ? आपतन बिंदु वह बिंदु जिससे आपतित किरण, देखो, परावर्तक किसका बिंदु होगा? ये कहां पर होगा? परावर्तक पृष्ठ पर होगा। कहां होगा? परावर्तक पृष्ठ पर होगा। बेटा एक काम करो, तुम चेयर लो और वहां जाके बैठो पहले तो, ठीक है। टूटी तो नहीं वो चेयर? ये ले लो, बजट कम है ना अपने पास, सारे प्रकार के प्रोडक्ट है। तो देखो, पहली चीज, अगर हम इतिहास में चले सन 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, यहां पर अपने को एक बिंदु दिख रहा है। कहां पर? ये वाला, अरे यार कलर, ये वाला बिंदु दिखा, ठीक है। तो ये कहां पर है? किसका बिंदु? ये परावर्तक सतह का या परावर्तक पृष्ठ का, ठीक है ना, तो उसका बिंदु है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पहली बार टकराती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल परिभाषा है। क्या लिखेंगे भाई? परावर्तक सतह का, परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर
जिस पर आपतित किरण टकराती है उसे क्या बोलेंगे? उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, कई बार हम इसे ओ से भी दर्शाते हैं। ठीक है, चलो आपतन कोण क्या होगा बेटा? अच्छा, अभिलंब, एक और चीज छूट गई यहाँ पर, अभिलंब। तो अभिलंब क्या होगा? जो आपतन बिंदु पर आप सतह से 90 अंश के कोण बनाकर एक लाइन खींचते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई अभिलंब क्या होगा, पहले अपन आपतन कोण को से पहले अभिलंब समझते हैं। ठीक है, यहां पर एक और चीज पढ़ लेते हैं अपन, अभिलंब। तो अभिलंब क्या होगा बेटा? बताओ। ये अपने पास परावर्तक सतह है, मतलब ये अपने पास सतह हो गई, ये ऊपर वाली परावर्तक, नीचे वाली पॉलिश वाली। तो अगर यहाँ पर मान लो आपतित किरण कहां से आई? इधर से आई, यहां से यहां तक, तो ये आपतन बिंदु हो गया। तो अगर आप परावर्तक सतह पर एक 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लंब खींचते हो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर इसके बीच में ये देखो, ये वाला कोण कितने का है? 90 अंश का। ठीक है, सतह और उस रेखा के बीच का कोण कितना है? 90 अंश का। इधर वाला भी कोण कितना होगा? 90 अंश का। ठीक है, तो जब हम सतह पर एक 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो इसे हम बोलते हैं बेटा अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्लियर हुआ? अभिलंब। तो अभिलंब भी क्लियर हो गया। अब समझते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो देखो अपने पास, देखो अपन एक डायग्राम पर एक परफेक्ट डायग्राम बना लेते हैं सबके लिए। ठीक है, तो इसमें आपकी बहुत सारी चीजें फिर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये कौन सी किरण है बेटा? ये हो गई आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, कहां से निकलेगी? तो ये किसी भी लाइट सोर्स से या प्रकाश स्रोत से निकलेगी। ठीक है, तो यहां पर जो बिंदु अपने को मिला है वो कौन सा बिंदु होगा बताओ? जहां पर ये टकराई है, ये वाला बिंदु, ये वाला हो जाएगा 1 नंबर, है ना, आपतन बिंदु। चलो, अगर इस आपतन बिंदु पर अपन एक अभिलंब बना दें, अभिलंब कैसा बनेगा भाई? यहां और इसके बीच में एक कितने अंश का कोण रहेगा? 90 अंश का। मतलब यहां से एक हम लाइन खींच सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अभिलंब। ठीक है, ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब है। अब आपतन कोण, आपतन बिंदु भी समझ में आ गया। ये अपने पास में आपतन बिंदु, ये आपतित किरण। अब देखो आपतन कोण क्या होगा बेटा? तो बहुत सिंपल है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण। कौन सा वाला? ये वाला क्या? अरे नहीं, ये तो सतह और आपतित किरण के बीच का कोण है, ये वाला, है ना, ये तो सतह और आपतित किरण के बीच का है। तो कौन सा कोण? ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा? अभिलंब सॉरी आपतन कोण की परिभाषा क्या होगी? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। और इसको हम दर्शाते हैं कैसे? आई से। ठीक है, तो हाँ, स्मॉल आई से। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? बहुत सिंपल है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण
आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, और इसे कैसे दर्शाते हैं बेटा, इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, यहां दर्शा दिया। ठीक है, अब बेटा टकराने के बाद वो किरण किधर जाएगी बताओ, मतलब टकरा कर यहां से इधर चली जाएगी। ठीक है, तो यहां से ठीक है, ये ऐसे निकल गई। तो ये वाला जो कोण होगा ये क्या होगा, ये होता है परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं ये वाली रेखा जो है ये वाली, ये कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण। जब टकराकर जब आ रही थी तो आपतित हो गई, टकराकर वापस चली गई तो वो परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, और देखो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, है ना। देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच या मध्य भी बोल सकते हो, अभिलंब के मध्य ही लिख लेते हैं ना, मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, परावर्तन कोण कहलाता है। इसे कैसे दर्शाएंगे भाई बताओ, इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। क्लियर, तो कहाँ है परावर्तन कोण, देखो अभिलंब और परावर्तित किरण, तो इसके मध्य ये वाला कोण बना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है भाई, परावर्तक सतह, तो भाई जिस सतह से जब आपतित किरण टकराकर वापस लौट जाती है, जैसे अपन ने बोला दर्पण है ना, मिरर, तो वो क्या है, एक परावर्तक सतह, ये अपने पास में परावर्तक सतह है। ठीक है, अच्छा ये इधर वाला पॉलिश भाग, ये वाला परावर्तक सतह। ठीक है, तो परावर्तक सतह क्या है बेटा, जब प्रकाश किरण किसी सतह या पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो उस सतह को, है ना, इस क्रिया को तो हम परावर्तन बोलते हैं, टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जिस सतह से टकराकर वो वापस लौटती है, तो उस सतह को हम क्या बोलते हैं, उस सतह को परावर्तक सतह बोलते हैं, परावर्तक सतह या पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है बेटा इसके, उदाहरण सबसे बढ़िया है हमारे लिए दर्पण। क्या है, दर्पण। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो सिंपल सा है कि क्या सर, अगर मान लो कोई आपतित किरण आई, आपतन बिंदु पर टकराई, और टकराकर क्या उसकी जहां से मर्जी होगी वहां से चली जाएगी क्या, नहीं, ब्लर तो नहीं हो, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, मैं हैंडसम दिख रहा हूँ, चलो फिर तो ठीक है, कंटेंट समझ में आई है, मैंने अच्छा लिखा, ऐसा ही क्या, नहीं भाई मैं आपको बताता हूं। चलो देखो, तो इसका मतलब क्या, हम क्या बोल रहे थे कि भाई मान लो आपतित किरण आई, आपतन बिंदु पर टकराई, और टकरा के उसको जहां से लगेगी वहां से चले जाएगी क्या, नहीं, उसके एक नियम है कि वो जहां से आएगी उसके हिसाब से ही जाएगी। पहला नियम क्या है बेटा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर ये परावर्तक सतह है और इस बिंदु पर कोई किरण आपतित होती है इधर से,
ठीक है, यहां से कोई किरण आई यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहां पर एक अभिलंब बनाना है। ठीक है, अभिलंब बनाया तो मान लो कि ये वाला जो कोण आई है ये कितना है बेटा, 30 अंश का है। कितने का है, 30 अंश का। कनाडे जी कितने अंश का है, 30 अंश का। तो यहां से जब ये जाएगी ना, तो यहां से जब ये जाएगी तो ये वाला जो परावर्तन कोण होगा ये भी कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा, मतलब ये वाला। ठीक है, तो कोण आर भी कितना हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। अगर मान लो यहां से आपने एकदम 45 अंश पर भेजी, अगर आई का मान, कोण आई का मान कितना होगा, 45 अंश होगा, तो परावर्तन में कोण आर का मान भी क्या होगा, 45 अंश होगा। अगर कोण आई का मान कितना है, मान लो 15 अंश है, 15 डिग्री, तो कोण आर का मान भी कितना होगा, 15 डिग्री होगा। जितने कोण से आएगी उतनी से जाएगी, मतलब जहां से आएगी वहां से जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप सिंपल सा लिख सकते हो कि कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, चलो दूसरा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। तो ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, अब ये समझना है कि एक तल का मतलब क्या है, कि अगर आपने टॉर्च मारी, ठीक है, टॉर्च मारी और आपतन बिंदु मिला, उस पर आप अभिलंब बनाओगे और फिर परावर्तित किरण। अगर हम एक पर्दा ले लें तो हम इन तीनों को एक ही जगह पर ले सकते हैं। मतलब अरे ये समझो, हमारे पास है, ये भी पर्दा है, ये भी हमारे पास पर्दा है, ये ठीक है, दिख रहा है। अब मान लो अगर हमने यहां से टॉर्च से आपतित किरण ऐसे मारी, यहां पर है हमारे पास में आपतन बिंदु, तो अभिलंब कैसा होगा बताओ, इसमें यहां से ऊपर होगा ऐसा। ठीक है, और जो लाइन जाएगी वो टकरा कर यहां से इधर ही जाएगी, ना कि ऐसे आई, यहां पर आपने अभिलंब तो इधर बनाया और टकरा कर वो इधर सामने आ गई। ऐसा होगा क्या, वो जैसे आएगी वैसे ही सीधे इसमें जाएगी। तो आप जब इसको बनाओगे ना, तो आपतित किरण, ठीक है, आपने ऐसे मारा, मान लो ऐसे तिरछे मारी आपने, इधर से आ रही है टॉर्च, फिर टकरा कर वो ऐसे जाएगी। तो अगर आप यहां पर भी बनाओगे तो देखो, इस पर्दे को हम ऐसा ले लेंगे, आपतित किरण ऐसे आई, ठीक है, टकरा कर ऐसे जाएगी, तो अभिलंब भी यहीं पर बनेगा, तीनों एक ही जगह पर मिलेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये तीनों एक ही तल पे होंगे। इसका मतलब यही है। ठीक है, विजिबिलिटी भी चेक करके रहना भाई, ब्लर हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो ठीक है। चलो, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर भाई सिंपल सा है ना, कि अगर मान लो ये अपने पास बोर्ड है, अगर मैं टॉर्च को यहां से मारूं, लाइट, ठीक है, यहां से अगर अपन ने टॉर्च चलाई तो वो टकराएगी इधर, टकरा कर यहीं से इधर एकदम इसी के साइड से जाएगी। और अभिलंब कहां होगा, यहां से ऐसे, है ना। अगर मैं टॉर्च मारूं ऐसे तो ये टकरा कर इधर थोड़ी ना आएगी, यहां से नहीं आएगी, उसके लिए हमें एक एंगल बनाना। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कहां होंगे, एक ही तल में होंगे। ठीक है, दो नियम है केवल। चलो, फिर दर्पण, जैसे हमने परावर्तक सतह की बात करी थी, यहां पर ये वाला, ठीक है, परावर्तक सतह हमने क्या बोला था, दर्पण। तो दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो दर्पण क्या होता है बेटा, सर एक प्रकार की परावर्तक सतह है, ठीक है, ठीक है। दर्पण क्या है बेटा, दर्पण होता है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं बताओ, कौन कौन से। हाँ भाई तुम बताओ, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, एक दिन अवतल, उत्तल और गोलीय दर्पण तीन आ गए ना। हाँ खनाटे जी बताओ। चलो मैं बताता हूँ, अपने पास जो दर्पण होते हैं, अभी यहां से ही हिंट देख लेते कि जो दर्पण होंगे वो दो प्रकार के होंगे, फिर एक जो दूसरा प्रकार है उसके दो हिस्से हैं।
ये हिंट ही तो थी आपके लिए। हाँ, ये समझती नहीं। चलो, हाँ ना, फिर भी गलत जा रहे हो बाबू। देखो, पहला होता है बेटा समतल दर्पण, नहीं दिख रहा? कौन सा? समतल दर्पण। और जो दूसरा होगा वो होगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, जिसमें हम थोबड़ा देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो कौन सा दर्पण है? वो समतल दर्पण है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं सुबह सुबह उठकर। बन तो नहीं वीडियो, स्टोरेज फुल हो जाता है क्योंकि। हाँ हाँ, बिल्कुल देखते हैं ना। अरे तुम इसमें देखोगे, इनमें देखोगे तो इसमें भी तुम्हारा थोबड़ा दिखेगा ही, है ना? ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न आकृति का दिखेगा। ठीक है, कहीं छोटू से दिखोगे, कहीं बहुत बड़े दिखोगे। ठीक है, अभी ठीक है। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं, इसके दो प्रकार है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। या तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो एक्चुअल में जो हमारे पास दर्पण है वो कितने प्रकार के हैं बेटा? दो प्रकार के हैं। कौन से? समतल और गोलीय, है ना? समतल कौन से होंगे? जिनका जो पृष्ठ होता है समतल दर्पण, वो कैसा होगा? प्लेन होगा, है ना? जो जिसमें हम चेहरा देखते हैं। तो ये हमारे पास में कैसे मिलेंगे बताओ? ये वाले, ये जो हम नॉर्मली अपने घरों में यही वाला मिलता है, इधर से पॉलिश रहता है। ठीक है, और इधर आप यहाँ खड़े रह के भले बाल हो या नहीं हो, ये ऐसे तुर्रे खड़े कर लेते अपन, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। या मम्मी आज तो मैं हीरो लग रहा हूँ, है ना? भले चोमू टाइप दिखो। तो यहाँ पर आपका जो थोबड़ा है भाई, वो यहाँ पर भी आपका सेम वैसे ही दिखेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। ठीक है बाबू? हाँ, हाथ भी रहेगा वो। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास समतल दर्पण, जिसकी ये वाली जो सतह होती है बेटा, वो कैसी होगी? प्लेन हो। ठीक है, अब गोलीय दर्पण देखो, गोलीय दर्पण बनते कैसे हैं? फुटबॉल या कोई भी चीज ले लो, आप ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं अब। ठीक है, तो वो बनते कैसे हैं या कैसे बनाते हैं? तो नॉर्मली अगर हमारे पास कोई भी, कैसे बना सकते हैं हम गोलीय दर्पण? उत्तल दर्पण क्या होंगे, अवतल दर्पण क्या होंगे, तो ये आपको समझ में आएगा। हमने कहा एक बॉल ली, ठीक है, उसको आप एक साइड से काट लो। ठीक है, मान लो अपनी जो टेनिस बॉल हो जाती है वो फूट जाती है, तो हम क्या करते हैं? दो टुकड़े कर लेते हैं, हो जाते हैं ना? तो अपने को दो चीजें मिलती है, मतलब दो टुकड़े मिले, तो आप उस एक भाग को कितने तरफ से पॉलिश कर सकते हो बताओ? मतलब उसको आप कितने तरफ से पॉलिश कर सकते हो? या तो बाहर से करोगे या तो अंदर से करोगे। अब मान लो वो कांच का टुकड़ा है, क्या है? कांच का। अब आप एक साइड से पॉलिश करोगे, जिस साइड से पॉलिश करोगे तो दूसरा साइड क्या बन जाएगा? परावर्तक सतह। ठीक है, तो अब देखो, यहां से गोलीय दर्पण, अगर हमारे पास ये फुटबॉल थी या कोई भी एक कांच की बॉल है, ठीक है, इसको आपने क्या किया? इसको आपने यहां से काट लिया, ये वाला भाग। ठीक है, तो ये आपको कैसा दिखेगा? अरे कौन सी मेरी आ जाती है? क्या ऐसे ही दिखेगा? ठीक है, दिखेगा ना? ठीक है, तो यहां से देखो, अब इसको या तो आप बाहर वाला भाग पॉलिश कर दो, ठीक है, या तो आप इसी का अंदर वाला भाग पॉलिश कर दो, ये अंदर वाला। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? ये हमारे पास गोलीय दर्पण बन जाएंगे। अब एक चीज बताना, हाँ, अगर आपने बाहर वाला भाग पॉलिश किया,
इसको आपने क्या कर दिया बेटा, इसको आपने कर दिया पॉलिश। तो परावर्तक सतह कौन सी होगी बताओ, ये पॉलिश है, तो ये अंदर वाला भाग क्या होगा फिर, परावर्तक सतह, यही होगा ना। और अगर आपने इसको अंदर से पॉलिश कर दिया तो परावर्तक सतह कौन सी होगी, ये वाली, ये परावर्तक हो जाएगी। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल कहां देखा है आपने बताओ, आपने कहां देखा है कि आपको अंदर वाला भाग परावर्तक दिखे, कटोरी हो गई आपकी गोल, या फिर चम्मच हो गया, है ना, इनमें हम ये वाला देखते हैं। और ये बाहर वाला भाग आपने कहां देखा है ऐसा, बाहर साइड पे। आप चम्मच को उल्टा कर लो, कटोरी को उल्टा कर लो। और दूसरा दूसरा आपने कहा जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो जो स्टील की रेलिंग लगी होती है तो ऊपर गोल वाला भाग लगा होता है ना, यही वाला आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो बाहर वाला परावर्तक सतह है ये आपको साइड मिरर में देखने को मिलेगा गाड़ियों की। अरे कर्नाटक जी, बहुत बजट बढ़िया आपका। मोबाइल मैडम का फोन आ रहा है, महिला मित्र। चलो, टाइम टाइम हो रहा है क्या आपका, मीटिंग टाइम? अरे वीडियो कॉल कर लो, बोल देना बाबू मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। अभी थोड़ा सा अजय सर की क्लास चल रही है ना, तो है ना, अभी 17 मिनट है। तो देखो ये वाला भाग, अब ये वाला अपने को जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक सतह, वो कहाँ मिलती है अपने को, वो मिलती है अपने को कहाँ भाई, वो कार की गाड़ियों में मिलती है। मतलब अबे कार की गाड़ियों क्या होता है, मतलब जितने गाड़ियां हैं उनके साइड मिरर में, ठीक है, तो ये होते हैं। तो देखो अब अवतल दर्पण क्या होगा बेटा, जिसकी परावर्तक सतह जो अंदर धसी हुई होती है। क्या बोल रहे हैं, मतलब इनमें से कौन सा होगा, परावर्तक सतह जिसकी अंदर धसी हुई होगी। मतलब आप चम्मच को ऐसा देखते हो, वो होता है अवतल दर्पण, जिसका पेट ऐसे अंदर घुसा हुआ होगा, परावर्तक सतह मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, ठीक है। वो हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। और परावर्तक सतह अगर बाहर उभरी वाली होगी, इधर वाली, तो याद करना। अब अगर उत्तल दर्पण याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका, आप गांव में जाओ, अगर कोई दादाजी या कोई अंकल मिले जिनकी तोंद निकली हुई हो, ये फटाक से नाम याद है, क्या नाम लिया? अरे सरनेम ही बता दो। तो अब फिर वहां पर बोल देना उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है, समझ गए ना। कैटरीना कैफ गई, कैटरीना कैफ गई, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और जो तोंदू अंकल दिखे, कौन से दर्पण, उत्तल, ठीक है। आंटी वांटी को मत बोल देना, नहीं तो चेंदा जाओगे। तो आज अगर कोई दिखे ना तो जाते जाते, और अंकल जी बढ़िया, बाकी उत्तल दर्पण ठीक है कि नहीं? ये क्या होता है बेटा, नहीं पता, चलो ठीक है। चलो तो आज का फाइनल, अब आप लोग बताओगे इनमें से तीन अपने पास में दर्पण है, कौन सा समतल है, कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है, ये पता करके बताना है। समझ गए ना। अवतल जिसका परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक मतलब जहां से टकराकर वो वापस होता है, वो अगर अंदर धंसा हुआ हो, हाँ, परावर्तक सतह की बात करी अपन ने, ठीक है, तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण। और जिसकी परावर्तक सतह बाहर निकली हो, तोंद निकली हो, ठीक है, तो उस पर आप आईना लगा दो ना एक परावर्तक सतह, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तल। और जिसका प्लेन हो वो समतल दर्पण। लो बेटा बताओ ये कौन सा है, फील करो, ये कौन सा है, उत्तल है कि अवतल है? अबे तो देख के फील नहीं कर सकते ना, बताओ। ऐसा दिखा बेटा उसको। कौन सा है कर्नाटक जी?
समतल है। हाँ, अबे ये उत्तल है। कौन सा है तुम्हारे पास, कौन सा है? अवतल है, दिखाओ। देखो, आप इनको दूर से आप ऐसे देखकर नहीं बता सकते कि ये समतल है कि कैसे। मतलब नॉर्मली जब तक हमें नहीं पता है तो हम कैसे इनको छू कर देखेंगे, ठीक है, छू कर मेरे मन को। अब देखो, जब आप इसको छूओगे, ठीक है, तो अगर आपको लगेगा कि आपकी उंगली हल्की सी अंदर है, देखो अब भाई ये बहुत बड़े कांच का इसका गोला आप बनाओगे तो ये कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अंदर धसा हुआ भाग है वो एकदम हल्का सा है। बैठ जा, कोई बात नहीं, बैठ जा। इसको कैसे पता करोगे? फील करोगे टच करके। अगर अंदर ढका हुआ भाग है, धसा हुआ है, तो वो कौन सा होगा? उत्तल। सॉरी, अंदर धसा हुआ है तो अवतल, अगर बाहर निकला हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला था अवतल, ठीक है, समतल एक भी नहीं है। अब अगर आप इसको टच करोगे तो इसमें जो परावर्तक सतह ये वाली, ये हल्की सी बाहर निकली है, ये वाली, और ये पॉलिश वाली भाग है, ये पॉलिश भाग है, ये परावर्तक सतह है, तो ये बाहर निकला हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण। और हमारे पास में ऐसे दो अवतल दर्पण थे और एक उत्तल था, समतल इसमें था ही नहीं। ठीक है, बोला था किसी बाबू ने कि अगर ये सर ये एक अवतल है सर, ये वाला उत्तल है, तो उसके पास समतल होगा, जब समतल था ही नहीं उसमें। ठीक है, आज की कहानी समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये नोट करके ले आना कल, ठीक है, PDF आपको ग्रुप में